Namaste everyone, welcome back to the channel. If you are a class 9 CBSE student then this video is just for you. आज हम शुरू करने जा रहे हैं कावेरी इंग्लिश की पहली कहानी How I Taught My Grandmother to Read by सुधा मूर्ति, who is one of India's most loved authors and educators. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसी स्टोरी को, इसी चैप्टर नंबर 1 जो इन क्लास 9 इंग्लिश का है, कावेरी का है, उसे मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन किया है. उसकी समरी, थीम्स, लर्निंग आउटकम्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, मैंने सब कुछ उस वीडियो में कवर किया है. ये वीडियो मैं कुछ रिक्वेस्ट के साथ हिंदी में लेके आई हूँ. Means I am going to explain or I am going to summarize the story in Hindi in this video. I hope this video will also be useful for those who couldn't understand the previous story or previous explanation that was totally in English. Let's get started. यह कहानी हमें सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. अगर हमारे अंदर इच्छा और मेहनत हो तो हम किसी भी उम्र में कुछ नया सीख सकते हैं. ये कहानी सुधा मूर्ति के बचपन की एक सच्ची घटना पर आधारित है. इसे हम उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कह सकते हैं. अब चलते हैं इसके कैरेक्टर्स पे. देयर आर बेसिकली 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. फर्स्ट वन इज़ द नरेटर हु इज़ सुधा मूर्ति, अ 12-year-old गर्ल. जैसे मैंने आपको बताया था उनके बचपन की ये कहानी है, तो वो तब 12 साल की थी. तब एक घटना को एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में. सेकेंड कैरेक्टर Krishtika, who is grandmother of Sudha Murthy. She is 62 years old. 62-year-old Krishtika है और कन्नड़ में हम दादी को अव्वा भी कहते हैं. तो यहाँ पर कृष्टिका को बहुत ही डिटरमाइंड प्रेजेंट किया है, डिटरमाइंड ओल्ड वुमन. थर्ड कैरेक्टर इज़ त्रिवेणी. त्रिवेणी जो है यहाँ पर एक तरह से एब्सेंस है इनका कैरेक्टर, लेकिन एब्सेंट होने के बाद भी उन्होंने इतना मेजर रोल प्ले किया है इस स्टोरी में, जिन्होंने पूरी स्टोरी ही उनकी काशी यात्रा जो उनका वर्क था. त्रिवेणी कन्नड़ राइटर थी जो 34 ईयर की एज में एक्सपायर हो गई थी और उनके जो वर्क्स है वो बहुत फेमस रहे. अपने इतने कम टाइम में भी जितना वर्क लिखे उन्होंने वो अपने काम से बहुत फेमस थी. उनका एक फ़ेमस वर्क यहाँ इस स्टोरी में भी बताया गया है जिसका नाम है काशी यात्रा. इसके बारे में हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड द समरी ऑफ द चैप्टर. द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल विलेज इन कर्नाटका. उस समय गांव में टीवी या इंटरनेट तो था नहीं, तो लोगों का मनोरंजन किताबों, पत्रिकाओं और कहानियों से ही होता था. एवरी वेंसडे अ कन्नड़ मैगजीन अराइव्ड एंड नेम ऑफ द मैगज़ीन वॉज करमवीरा. पुअर ट्रांसपोर्ट होने की वजह से ये बहुत टाइम लगता था मैगज़ीन्स को आने में, न्यूज़पेपर्स को आने में. लगभग 1 वीक का टाइम हो जाता था. तो वहाँ पर वेंसडे को ही कन्नड़ मैगज़ीन जो है ये करमवीरा के नाम से आती थी. इस पत्रिका में, इस मैगज़ीन में एक बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक उपन्यास छपता था जिसका नाम था काशी यात्रा. चलो मैं काशी यात्रा के बारे में भी आपको कुछ बताती हूँ. इस उपन्यास की मुख्य पात्र एक वृद्ध महिला है, एक ओल्ड वुमेन है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है काशी यात्रा की, जिनकी जीवन भर की सबसे बड़ी इच्छा काशी की यात्रा करना होती है. वह वर्षों तक इस यात्रा के लिए पैसे बचाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक अनाथ और गरीब लड़की की शादी पैसों के अभाव में नहीं हो पा रही है, तो वह अपनी काशी यात्रा के लिए जितना उसने जोड़ा था अमाउंट, जितनी भी उसकी बचत थी, वो सारी उस लड़की की शादी में खर्च कर देती है. वह समझती है कि ज़रूरतमंद की सहायता करना ही सबसे बड़ा पुण्य है. इसे इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी के कारण सुधा मूर्ति की दादी हर वीक काशी यात्रा का अगला भाग सुनने के लिए उत्सुक रहती थी. ऐसा लगता था मानो वह स्वयं को इस कहानी का एक हिस्सा समझती हैं. वो खुद मानती थी कि वो शायद इस कहानी का एक हिस्सा है, क्योंकि उनका भी काशी जाने का बहुत ज़्यादा मन था. Sudha Murthy's grandmother connected herself with the old lady in Kashi Yatra because they shared similar feelings, dreams and struggles. So she loved listening to this story. लेकिन एक प्रॉब्लम थी. अब प्रॉब्लम क्या थी?
शी कुड नॉट रीड बिकॉज शी हैड नेवर बीन टू स्कूल, कभी स्कूल नहीं गई थी तो उन्हें पढ़ना नहीं आता था, तो इसीलिए हर हफ्ते उनकी पोती ही उन्हें वो स्टोरी पढ़कर सुनाती थी। और उसके बाद वो इतने इंटरेस्ट से सुनती थी कि अगर उनसे कोई कहे तो बाय हार्ट वो ईच एंड एवरी वर्ड पूरा रिपीट कर देती थी स्टोरी को। और इवन वो टेंपल के कोर्ट यार्ड में बैठकर अपनी फ्रेंड्स के साथ इस स्टोरी को उनको भी बताती थी, उनसे डिस्कस करती थी, जब सुधा मूर्ति और उनके फ्रेंड्स वही मंदिर के कोर्ट यार्ड के आसपास वो हाइड एंड सीक खेलते थे। और सुधा मूर्ति ये भी सोचती थी कि ऐसा क्या है इस स्टोरी में जो ये दादी हमेशा इतना डिबेट या डिस्कस करती रहती हैं इस स्टोरी के बारे में। अब वो छोटी थी, वो ये नहीं समझती थी कि वो कितना कनेक्टेड थी इस स्टोरी से। One day the narrator went to a cousin's wedding in neighboring village for a couple of days. जब वो वापस आई तो उन्होंने अपनी दादी को बहुत उदास पाया। But why? क्यों दादी उदास थी? क्यों दादी उस टाइम पे she was in tears? Why? Because the magazine had arrived in narrator's absence, but no one was there to read it aloud for grandmother. दादी केवल चित्र देख सकती थी लेकिन कहानी नहीं पढ़ सकती थी। उन्हें पहली बार इतना फील हुआ कि अनपढ़ होना कितना कठिन, कितना डिफ़िकल्ट है अनपढ़ होना। अनपढ़ होने की वजह से वो बिल्कुल डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। एक पूरा वीक वो वेट करती थी कब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा, कब वो अपनी ग्रैंड डॉटर से सुनेंगी, कब वो डिस्कस करेंगी। तो वो बहुत ही उनको इंटरेस्टिंग लगता था ये सब। लेकिन इस वीक ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ग्रैंड डॉटर नहीं थी, नरेटर नहीं थी, वो बाहर थी और दादी माँ पढ़ नहीं पाई थी। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो दैट डे शी मेड अ फर्म डिसीजन कि अब उन्हें पढ़ना है, सीखना है, अब उन्होंने पढ़ाई करनी है। देन शी टेल्स टू हर ग्रैंड डॉटर अबाउट हर लाइफ स्टोरी। अब वो टेरेस पे थे दोनों और अंडर फुल मून शी शेयर्ड हर लाइफ स्ट्रगल टू हर ग्रैंड डॉटर कि कैसे यंग एज में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। फादर ने दूसरी शादी कर ली थी, स्कूल उनको नहीं जाने दिया गया क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि लड़कियों के लिए एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनका मेन काम है उन्हें अपना परिवार संभालना है। तो इस वजह से ग्रैंड माँ कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाई और वो अब तक उसकी वजह से डिफ़िकल्टी फेस कर रही हैं। तो अब नरेटर भी थोड़ी इमोशनल हो गई हैं सुन के। तो ग्रैंड मदर ने कहा आई वॉन्ट टू लर्न रीड एंड राइट। उन्होंने अपनी पोती से कहा कि वो उनकी टीचर बने। द नरेटर एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर दिन दादी मन लगा कर पढ़ती हैं, उन्होंने अक्षर सीखे, शब्द पढ़े और नियमित अभ्यास किया। वो शी वॉज अमेजिंग लर्नर, बहुत अच्छे से अपना होमवर्क नियमित करती थी, सब कुछ अच्छे से करती थी। और जब उन्होंने ये डिसीज़न बनाया था कि मैं अब पढ़ूंगी, अब मैं सीखना है मुझे, तो उन्होंने ये डिसीज़न भी लिया था, डिटर्मिनेशन था उनका कि अब सरस्वती पूजा या दशहरा जो फेस्टिवल उनका आ रहा है पास में, तो अब तब तक वो पढ़ना सीख लेंगी और वो काशी यात्रा नॉवल खुद पढ़ेंगी। तो अब नरेटर टीचर अच्छी टीचर बनी जिन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को पेशेंटली अच्छे से सिखाया और ग्रैंड मदर भी बहुत अच्छी एक लर्नर रहीं, एक स्टूडेंट रहीं जिन्होंने अच्छे से ये सब सीख लिया। अब फाइनली द डे ऑफ सरस्वती पूजा अराइव्ड। सबसे पहले दादी माँ अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छूती हैं। अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छूकर उन्होंने उनका सम्मान किया, लेकिन पोती ने तुरंत उन्हें उठाया और कहा कि दादी हमेशा सम्मान के योग्य होती हैं। अब ये सबसे इमोशनल और इंस्पायरिंग पार्ट है स्टोरी का, क्योंकि दादी ने जब उनके पैर छुए तो दादी ने वो पैर उनके ग्रैंड डॉटर की वजह से नहीं छुए। वो बोलती है अभी तुम मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं, इस समय तुम मेरी टीचर हो और मुझे इतना सब सिखाने के लिए मैं अपने टीचर का सम्मान व्यक्त कर रही हूँ। लेकिन साथ साथ पोती ने भी अपना ग्रैटिट्यूड यहाँ शो किया कि नहीं दादी हमेशा ही सम्मान योग्य होती हैं। तो अब जो दादी माँ को यहाँ नरेटर काशी यात्रा हैंड ओवर करती हैं और दादी माँ बिना किसी मदद के पूरा पाठ खुद पढ़ती हैं। और ये एक बहुत इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए कि दादी 62 ईयर ओल्ड की होने के बाद भी
इतनी डिटरमाइंड है कि उन्होंने पढ़ने की ठानी तो कुछ ही मंथ्स में उन्होंने काशी यात्रा, जिसके लिए वो कुछ महीनों पहले तक डिपेंडेंट रहती थी, अब वो खुद पढ़ पा रही हैं। तो अब ये कहानी यहाँ ख़त्म हुई। आई होप आपको ये समझ में आई होगी स्टोरी। तो अब मोरल क्या है इस स्टोरी का? इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। आई रिपीट, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। जैसे अब हम ही कह देते हैं अभी बहुत एज हो गई है, या कोई और कहे कि अब क्या होगा, इस उम्र में हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हम 62 ईयर ओल्ड कृष्ण का, जो सुधा मूर्ति ग्रैंड मदर हैं, तो यहाँ से हम अच्छे से उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कोई भी काम कभी भी लेट नहीं है, हम कभी भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। आई होप यू एन्जॉयड दिस एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। हैव अ नाइस डे।